हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कि जो एएमडी स्ट्रेटजी है आईसीटी की, वो आपके साथ इन डिटेल जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा उर्दू के अंदर। ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रेटजी है और रिसेंटली हमने इसके ऊपर ट्रेड भी ली थी, जो मैंने आप लोगों को 2 दफ़ा ट्रेड लिया हमने। एक तो गोल्ड के अंदर ली थी और आई थिंक दूसरी भी उसी के अंदर ली थी, या जीबीबी यूएसडी में ली थी कल जो लिया हमने। तो वो आपको भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको समझा दूं कि ये होता क्या है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं अपना टूल। मैं ड्रॉ कर लूं पहले। ठीक है, अभी आपको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा एक्यूमुलेशन एरिया। एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं लगती जल्दी से। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन एरिया है। अब ये सिंपल इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, एक रेंज की शक्ल में, ये ट्रेंड लाइन की शक्ल में भी हो सकता है, ये किसी भी शक्ल में हो सकता है। आपने गौर करना है कि मैनिपुलेट कहाँ हुआ है। ठीक है, ये मैंने मिसालें भी जो है वो तैयार की हुई हैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन एरिया। एक्यूमुलेशन एरिया क्या होता है? जहाँ पे मार्केट रेंज में चली जाती है। ठीक है, जहाँ पे जो प्राइस होती है वो डिसाइड होनी होती है कि मार्केट जो है आया वो सेल में जाएगी या बाय में जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर कलेक्शन होता है उसको हम एक्यूमुलेट करना। ठीक है, तो उसको हम एक्यूमुलेशन एरिया कहते हैं। अब इसके अंदर मैनिपुलेशन भी हो जाती है ज़्यादातर। अब जाके जो है वो इसमें मैनिपुलेशन भी होने लगी है, वरना ये जहाँ ब्रेकआउट होता था वहीं पर एक लंबी रैली या फिर लंबा ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन अब इसके अंदर मैनिपुलेशन भी होने लगी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन एरिया। अब यहाँ पर ये जो एरिया है ये है मैनिपुलेशन एरिया, कि मार्केट ने इसको क्या किया है? मैनिपुलेट किया है। अब ये मार्केट ने मैनिपुलेट, सिंपली इसको मैनिपुलेट करके मार्केट ऊपर आ सकती है। ठीक है, या फिर इसके नीचे जो डिमांड होगी उस तरीके से आ सकती है। तो कहीं से भी हो, आपने इसको नज़र रखने, हर चीज़ आपने नज़र रखनी। अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड का नहीं पता, अगर आपको स्ट्रक्चर्स का नहीं पता, तो आप ये समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो पहले आपने जाके वो सीखनी है चीज़ें। अगर आपको बिल्कुल नए चैनल पे, तो आप चैनल पे जाएं मेरे। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का पूरा कोर्स जो है मौजूद है, उसको जाके बेसिक समझे पहले, फिर आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। सॉरी, मैनिपुलेशन एरिया। मैनिपुलेशन। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी में क्या है कि मैनिपुलेशन के बाद मार्केट अगेन इस रेंज में आनी चाहिए। ठीक है, इस रेंज में मार्केट आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ठीक है, ये भी जो है उसके अंदर हो सकता है, क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन में हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। आपने बहुत गौर से जो है इसको समझना है। मैं मिसालें दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वो होता है जहां पर मार्केट जब एक्यूमुलेट कर लेती है ऑर्डर, तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होने होते हैं ऑर्डर, यानी बाइंग और सेलिंग होनी होती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया होता है वो एक अलग चीज़ है। बैक ऑफ का वो जो ऊपर बनता है, एक्यूमुलेशन के ऊपर बनता है, वो एक अलग चीज़ है।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के माने हैं जो एक्यूमुलेट हुए हैं एरिया, जो ऑर्डर एक्यूमुलेट हुए हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले एक्यूमुलेशन करेगी, उसके बाद मैनिपुलेशन होगी। अब वो मैनिपुलेशन डिमांड की सूरत में हो सकती है, सप्लाई की सूरत में हो सकती है, किसी स्ट्रक्चर की सूरत में हो सकती है, कुछ ना कुछ उसके नीचे ज़रूर होगा। और ये आपको ज़्यादातर जो है वो बाइंग के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा मिलेंगे। बाइंग के आपको ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलेगी कि मार्केट सेलिंग से बाय में जो है बाय से सेल में जाएगी, देन अगेन मार्केट ऊपर बाइंग की तरफ जाएगी, ठीक है। अब जब मार्केट इस रेंज में दोबारा आ जाएगी, ये वाली जो रेंज है, ये जो लो की रेंज है, मार्केट ऊपर आ जाएगी, तब मार्केट यहीं से इस जगह से मार्केट ऊपर जा सकती है दोबारा। या फिर मार्केट ये जो मैनिपुलेशन मार्केट ने की है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट किया है, इसको टेस्ट करके जा सकती है। या फिर मार्केट ये जो लो है, ये जो एक्यूमुलेशन का लो है, उसको टेस्ट करके जा सकती है, ठीक है। तो किसी भी तरह मार्केट ऊपर जा सकती है। आपने ध्यान ये रखना है कि जो एक्यूमुलेशन एरिया मैनिपुलेट हुआ है, उसके बाद मार्केट जब यहाँ एक्यूमुलेशन के अंदर दोबारा आई है तो आपने एक्टिव हो जाना है। आपको जहाँ पर एंट्री मिलती है, जिस हिसाब से एंट्री मिलती है, सपोर्ट में मिलती है, सप्लाई एंड डिमांड में मिलती है, या अल्लाह भला करे आपको किसी स्ट्रक्चर में मिलती है, या किसी फिबोनाची के लेवल पे मिलती है, आपने एंट्री अपनी ले लेनी है, ठीक है। तो इसका एक आसान सा हैक मैं आपको बता दूं एंट्री के लिए। जब एक्यूमुलेशन एरिया मैनिपुलेट करेगा तो आपने सिंपल जो है फिबोनाची लगाना है और आपने 50% से नीचे की तरफ एंट्री तलाश करनी है, जो हमारा डिस्काउंट एरिया है, ठीक है। ऊपर नहीं करनी, नीचे करनी। ऊपर अगर मिलती भी है आपको तो जाने दें इसको बेशक। अगर ज़्यादा ही आप जो है वो एग्रेसिव हों तो उसको फिर ट्रेल आपने करना है, उसको वॉच करना है, वरना आपने 50% से नीचे जो है वो तलाश करना है। ये आपको मैंने एक हैक इसका बता दिया किस तरीके से आप एंट्री इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप जो है फॉलो कर लें। इसी का सेम इसको उल्टा करेंगे, सेलिंग बन जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा मिसालों की तरफ। अच्छा, दूसरी है, ये है पहली। अच्छा जी, यहाँ आप देखें, यहाँ पर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, ये एक्यूमुलेशन एरिया है, ठीक है। ये मैंने एक्यूमुलेशन एरिया मार्क किया हुआ, ये बिल्कुल सीधा था इसलिए स्ट्रेट मार्क हो गया। ज़रूरी नहीं है आपके पास भी ऐसा ही होगा, ठीक है। मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया। अब मैनिपुलेट जो मैंने आपको समझाया था, ये देखें इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। जो हमने कल एंट्री ली है उसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, मार्केट मैनिपुलेट की। ऑर्डर ब्लॉक में अगर कुछ नीचे स्ट्रक्चर है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। अब मार्केट ने क्या किया, दोबारा से इस रेंज के अंदर आ गई। क्लोजिंग यहाँ पर जो मार्केट ने दी है इस कैंडल की, इस रेंज के अंदर दी है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अगेन ऊपर गई, नीचे आई। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक भी आ सकती है, स्ट्रक्चर पे भी आ सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आई, मार्केट ने यहाँ पर जो है वो एक रिवर्सल साइन दिया, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ये बना हुआ, और मार्केट ऊपर चली गई। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हमारी। मार्केट ने एक्यूमुलेशन का जो ये वाला हाई ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। 2-3 दफ़ा देखेंगे इस वीडियो को, कॉन्सेप्ट को, तो आपके ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जितनी जो है आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी जितनी दफ़ा इस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है। दूसरी मिसाल इसमें आप देख लें। अच्छा, इसके अंदर मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया है। देखें, ये एक्यूमुलेशन बनाई मार्केट ने, ठीक है। मैनिपुलेशन की इस कैंडल से यहाँ पे कोई भी जो है वो कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, बहुत पहले स्ट्रक्चर होगा। यहाँ करीब करीब में कोई भी डिमांड या स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। तो मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया। अगेन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो रेंज के अंदर दी है, ठीक है। और यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे, ये 50% हो जाएगा आपका, और ये डिस्काउंट हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया है, ये देखें सेल कैंडल, यहाँ पर आप देखें मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट ने टेस्ट किया है, और ऊपर ये हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना जो है
घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तीसरी मिसाल ये सेलिंग की मैंने आप लोगों के लिए एक बड़े पैमाने पर जो है वो निकाली है, ताकि आप इस तरह भी तैयार रहें। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन एरिया है। ठीक है, मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया, मार्केट अगेन रेंज के अंदर आई, मार्केट ने यहाँ पर सप्लाई को तलाश किया। ये देखें यहाँ पर मार्केट सप्लाई थी, फेयर वैल्यू गैप था, टेस्ट किया, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ जो ऑर्डर जो है एक्यूमुलेट हुए थे वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए सेल में। ठीक है, अगर आप अगेन ये बाइंग की बनती है, ऊपर यहाँ मार्केट या अंदर आई रेंज के, नीचे आई, स्ट्रक्चर को फॉलो किया, ऊपर चली गई। ठीक है, लेकिन यहाँ हाई ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि मार्केट की सप्लाई थी। तो यहाँ पर जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो बड़े पैमाने पे एक स्ट्रक्चर चल रहा था, मार्केट ने उसको फॉलो किया और मार्केट नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुई, ऊपर भी हुई है और नीचे भी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको मिसाल मैंने समझा दी। अच्छा, अब चौथी मिसाल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, जो मैं आपसे कह रहा था, ये मुख्तलिफ तरीके की मैंने आप लोगों के लिए ढूंढी है ताकि आप तैयार रहें, इसलिए भी। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है, सिमेट्रिक पैटर्न इसको आई थिंक कहते हैं, जहाँ मार्केट हाई और लो ब्रेक नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन एरिया यहाँ पर भी, ये भी बिल्कुल रेंज है एक तरह से, क्योंकि मार्केट ना लो ब्रेक कर रही है ना हाई ब्रेक कर रही है, बल्कि सुकड़ती जा रही है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन करते हैं उनको ये मालूम होगा कि सिमेट्रिक पैटर्न ये बना रही है मार्केट ने ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन की, यहाँ पे मैनिपुलेशन की। अगर मार्केट ने नीचे जाना था तो यहीं से मार्केट नीचे जाती, लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली क्या किया है, इस लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर की जानिब ये जो एरिया है यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, कभी मार्केट नीचे आएगी, कभी इस मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, कभी मार्केट इस लो को फॉलो करेगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ठीक है, ये जो हाई है मार्केट ने इसको टेस्ट किया और मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक मिसालों के जरिए ज़रा समझा दिया। अब हम ज़रा इसको ऐसे ही लाइव फाइंड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, आपको फ़ौरन मिल जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगी। ये देखें, यहाँ पर मिल गया मुझे एक, हाँ, इसको ट्रेंड करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हमारा। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ तक कैसा भी हो सकता है, या यहाँ इसको ले लें, ऊपर बिल्कुल फ्लैट है, नीचे की तरफ जो है ट्रेंड लाइन के अंदर, और ये हमारा मार्केट ने मैनिपुलेशन की हुई है। ठीक है, मैं टैग नहीं लगा रहा, आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। जब मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, ये जो मार्केट ने सप्लाई है इसको ब्रेक किया, ब्रेकर, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जो है मार्केट सप्लाई से डिमांड में शिफ्ट हो गई। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि कभी मार्केट नीचे आएगी, कभी मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को टेस्ट किया है। ठीक है, अगर ये H4 की है, आई थिंक वीकली है, डिमांड डेली के अंदर ये पूरा ब्लॉक होगा, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ, ये देखें, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, आपने सिर्फ फॉलो करना है, आपने देखना है कि मैनिपुलेशन के बाद क्या हुआ। ठीक है, कुछ और मिसालें देख लेते हैं। बाय में आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मतलब नीचे की तरफ जब मार्केट आएगी उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे देखें, इसके बराबर में एक और बना हुआ है, बहुत मिलेंगे आपको। मुझे ज़रा आदत है तो इसलिए मुझे फ़ौरन मिल रहे हैं, वरना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखें पूरा, इसको एक पूरा, ये देखें ट्रेंड लाइन की ये एक्यूमुलेशन है। इसको यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है,
ट्रेंड लाइन की एक्यूमुलेशन है। यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई, यानी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मैनिपुलेशन की है। अभी मैनिपुलेशन है या नहीं वो देखते हैं। मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ये लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ आई है मार्केट। ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, ठीक है। यहाँ मार्केट ने इस लो को फॉलो किया है, ये जो लो है, ठीक है, मार्केट ने इसको फॉलो किया। या आप इस लो को भी ले लेना नीचे, ठीक है। मार्केट ने इस लो को फॉलो किया है, इस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया है। किसी में स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, किसी में ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो किया है, किसी में सिंपल लो को फॉलो किया है। वो मैंने आपको सारी मिसालों में समझा दी है, अभी भी दिखा रहा हूँ। देखें, ऊपर क्लोजिंग दी, एक्यूमुलेशन के अंदर मार्केट टेस्ट हुई और डिस्ट्रीब्यूशन। देखें ना, अभी तक कोई ऐसा आपके सामने देख रहा हूं, कोई फेल सेटअप नहीं मिला है। जहां मार्केट ने मैनिपुलेशन की है और प्रॉपर तरीके से मार्केट एक्यूमुलेशन के अंदर आई है, उसके बाद कोई भी मार्केट ने स्ट्रक्चर लिया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि नीचे की तरफ ब्रेक करती हुई चली गई। अभी तक आपके सामने आपको कोई 6 मिसालें मैं दे चुका हूं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। एक दो और देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये बिग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक्यूमुलेशन की, इसी एरिया से मार्केट ने मैनिपुलेशन की, इसी एरिया से मार्केट ने यहाँ मैनिपुलेशन की, और सेम इसी एरिया से मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेशन की, और अगेन स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट आई, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आई, मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर को टेस्ट किया और ऊपर की तरफ, ये बड़े स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ मार्केट चली गई। तो ये आपको भर भर के मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। आपने सिर्फ जो है यहाँ पर टेस्ट करना है। सेलिंग की मिसालें ज़रा कम है लेकिन होती हैं यहाँ पर। अच्छा, ये देखें, ये आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूं। यहाँ पर ये लो है, इसी को ले लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने मैनिपुलेशन तो की है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे मार्केट रुकी नहीं है, ठीक है। इस जगह रुकी है, आप कह सकते हैं इसको भी कि एक कामयाब सेटअप है। मार्केट अंदर हुई, एक कैंडल मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप किया है, मार्केट किसी स्ट्रक्चर पे नहीं आई, यहीं से ऊपर चली गई, कह सकते हैं इसको। लेकिन एक अगर बिगर पिक्चर आप देखें तो मार्केट सिर्फ ऊपर गई है, ऊपर गई है, और मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट अगेन अंदर आई, इस स्ट्रक्चर को जो है टेस्ट किया और ऊपर चली गई, ठीक है। काइंड ऑफ ये एक वही पैटर्न है जो मैंने आपको सिखाया, एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, और ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया और डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है। लेकिन ये एक फेवरेबल जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है। अगर आप लॉन्ग में देखें, यहाँ पर मार्केट दोबारा अंदर आई है इस स्ट्रक्चर के, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ स्ट्रक्चर में आई है और मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो किया है, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने फॉलो किया और आगे ऊपर चलेगी, ठीक है। तो हाफ हाफ इस तरह के भी आपको मिलेंगे जो पूरी, लेकिन आपने पूरी तरीके से देखना है कि मार्केट अंदर आके टेस्ट करे किसी स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, सेलिंग की मिसाल में देख रहे तो मिल जाए कोई। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्यूमुलेशन, ये हो गई हमारी मैनिपुलेशन। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है,
अंदर की तरफ यहाँ पे भी दिए, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर इसी मैनिपुलेशन से जो है वो मार्केट ने टेस्ट किया है इसको, ये देखें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट कभी स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करेगी। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है आप देखें, बिल्कुल उसी जगह पर एक्यूमुलेशन एरिया के अंदर क्लोजिंग मार्केट ने दी है। अगेन मार्केट ने टेस्ट किया है ऑर्डर ब्लॉक को, और नीचे यहाँ पे भी इसको भी लिख कह सकते हैं, यहाँ पे भी क्लोजिंग दी मार्केट। अगेन इसी जगह पे मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉलो किया, ये देखें, और मार्केट देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई। फेल सेटअप आपको अभी तक नहीं दिखा, तकरीबन में 8वीं या 9वीं मिसाल में तरफ। ठीक है, तो इसमें आपने बस रिक्वायरमेंट देखनी है कि रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं, वरना आपको इसमें फेल सेटअप नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो वाली मिसालें जो हमने कल रात को ली थी। अच्छा, ये मैंने GBP/USD ही खोला हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के साथ शेयर भी की थी मैंने फेसबुक पे भी और ग्रुप में भी। यहां देखें, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है जो मार्केट एक अपवर्ड की तरफ बनाती है। ठीक है, ये वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो मैं आपको अभी समझा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेशन एरिया है, ये एक्यूमुलेशन एरिया है पूरा। ठीक है, मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, ऑर्डर कलेक्शन की, और मार्केट ने मैनिपुलेशन की इस ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, ये मैंने आपको इसके आई थिंक मेरे पास प्रीवियस भी पढ़ा होगा। ये रहा, ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पर POI मैंने आपको ये समझाया था पूरा GBP/USD के एनालिसिस में, वीकली में मैनिपुलेशन की, और अगेन मार्केट ऊपर क्लोज हुई इसी एक्यूमुलेशन के। मार्केट ने टेस्ट किया इस ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक है, मैनिपुलेशन है, इसको टेस्ट किया, और मार्केट हमने यहीं पर एंट्री ले ली थी और मार्केट ऊपर। ठीक है, एंट्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और यहाँ पर और कहाँ ली थी हमने, गोल्ड में ली थी। अच्छा, गोल्ड देखें, मैं आप साथ साथ अपडेट भी दे दूँ। गोल्ड हमारे सप्लाई एरिया पे टेस्ट कर चुका है। ठीक है, नीचे आ रहा है ये, इसकी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आई थिंक वीडियो तो खैर मैं अपनी बनाऊंगा दोबारा, लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूंगा। कहाँ ली थी मैंने ट्रेड, H1 में चलते हैं। हाँ, ये वाली। ठीक है, ये आपको याद होगी, मैंने ट्रेड ली थी ये वाली यहाँ पर। ये हो गया था हमारा। ठीक है, ये मार्केट ने क्या किया, एक्यूमुलेट किया। यहाँ मार्केट ने मैनिपुलेट किया इस जगह पर, और ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अगेन इस जगह पर मैंने एंट्री ले ली थी। जब मार्केट ने नीचे की तरफ यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, और इसी ये वाला हाई हमारा क्लोजिंग का था। मैं देखता हूँ मेरे पास वो शायद पड़ा। अच्छा, ये तो GBP/USD वाली है। आई थिंक मेरे पास, मैंने डिलीट कर दिया, वो शेयर मैंने की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमने एंट्री यहाँ पर ली थी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये काम करता है। एक भी दफ़ा आपने देख लिया कोई, मेरा ख्याल है कोई 11वीं मैंने आपको ये मिसाल दिखाई है, अभी तक एक भी फेल नहीं हुआ। सिर्फ आपने इसको परखना है कि यार मैं ये सही मार्क कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, बस इस पर आपने फोकस करना है। और ये आपका फोकस बढ़ेगा जब आप 2-3 दफ़ा इस वीडियो को जो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरी देखेंगे ना, ये 24-25 मिनट की 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। आपको ढेरों मिलेंगी। यहाँ पे आप अभी मैं शुरू कर दूँ, मेरे को 10-12 ये मिल जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आपने फोकस करना है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एनालिसिस में।
अगर शाम में मैंने बना दिया, वरना फिर आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस पे मुझे रिस्पांस चाहिए अच्छा, ठीक है। बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर इसको बना के मैं बेचूँ तो पता नहीं कितने की निकल जाए पूरा कोर्स, ठीक है। तो आपने प्यार दिखाना अपना। अल्लाह हाफिज़।